नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान में आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ अर्चना कौशल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच जारी। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है। 25 से 30 लाख रुपए में खरीदा गया था पेपर। गुरुग्राम के एक डॉक्टर से यह पेपर खरीदा गया था। ये बड़ी खबर आपको बता रखे हैं, जहां पूरे मामले को लेकर अब सीबीआई जांच कर रही है और इसी जांच के साथ अब कई बड़े जो राज है वो खुलेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी जानकारी अभी जो सामने आई है उसमें ये जानकारी मिल रही है कि नीट का पेपर 25 से 30 लाख रुपए में खरीदा गया और ये खरीदा गया था जमवा रामगढ़ निवासी मांगीलाल बिवावल और दिनेश बिवावल ने खरीदा था। 25 से 30 लाख रुपए में इसकी खरीद हुई। दिनेश बिवावल ने पेपर अपने बेटे को दिया, जो सीकर में रहकर मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा था। दावा यह भी है कि 29 अप्रैल को यही पेपर कई अन्य छात्र और अभिभावकों तक पहुंचाया गया। देहरादून से गिरफ्तार आरोपी राकेश कुमार मंडावरिया पर करीब 800 छात्रों तक पेपर पहुंचाने का आरोप लगा है। जांच एजेंसियों के अनुसार पेपर पहले डिजिटल माध्यम से भेजा गया, बाद में उसका प्रिंट निकालकर बेचा गया। एजेंसियां अब उन छात्रों और अभिभावकों की पहचान में जुटी है जिन्होंने कथित तौर पर पैसे देकर पेपर खरीदा। मेडिकल और इंजीनियरिंग कोचिंग हब सीकर अब जांच सीबीआई के रडार पर है और इसके अलावा जांच में व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के जरिए प्रश्न पत्र और उत्तर साझा किए जाने की भी बात सामने आ रही है। हालांकि एजेंसियां इन ग्रुप्स के एडमिन और सदस्यों की डिजिटल डिटेल खंगाल रही है। हरियाणा से यश यादव नाम के आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। आरोप ये भी है कि यश यादव भी छात्रों को पेपर बेचने के नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। चलो अब इसी पर अपडेट लेंगे। सुशांत पारेख हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशांत, देखिए बहुत बड़ी जानकारी इसमें सामने आई है सीबीआई की जांच में, जिसमें इस पेपर की कीमत लगाई गई 25 से 30 लाख और 800 छात्रों तक पहुंचने की भी खबर आ रही है। सुशांत, बहुत संगठित गिरोह के तौर पर ये पूरा नेटवर्क जो है वो काम कर रहा था। जमरामगढ़ के जो दो भाइयों का जिक्र हम कल कर रहे थे, मांगीलाल और दिनेश, उनके बारे में पता चला है कि उन्होंने गुरुग्राम के एक डॉक्टर से ये पेपर जो है वो खरीदा था। 25 से 30 लाख रुपए में इसका भुगतान किया गया था और दिनेश ने अपने बेटे जो सीकर में मेडिकल प्रवेश परीक्षा की नीट की तैयारी कर रहा था उसको ये पेपर आगे दिया। और जानकारी ये भी है कि यहीं से ये पेपर जो है फिर अन्य छात्रों और अभिभावकों तक पहुंचाया गया। उसकी कितनी कीमत वसूली गई ये आंकड़ा अलग अलग है। जिस तरीके से राकेश को देहरादून से पकड़ा गया है उसके बारे में भी जानकारी मिली है उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कि करीब 800 से 1000 स्टूडेंट तक उन्होंने पेपर पहुंचाया है। और ये क्या इसकी कीमत वसूली गई या केवल सर्कुलेट किया गया है, ये अभी जांच का विषय है। लेकिन पूरा जो गिरोह जिस तरीके से नासिक से लेकर राजस्थान के सीकर तक कड़ियां जुड़ रही हैं, वो इस ओर इशारा कर रही है कि अब पूरा नेटवर्क जो है वो कैसे काम कर रहा था। सीबीआई इसकी पड़ताल में जुटी है और सीकर में अब सीकर एक तरीके से सीबीआई के रडार पर है और सीबीआई की टीम आज वहां जा रही है। उन तमाम कोचिंग संचालकों से भी बात करेगी कि आपके यहाँ पे बच्चों के पास पेपर कैसे आया, क्योंकि कल हमने बताया था कि 150 ऐसे स्टूडेंट्स की लिस्ट जो है एसओजी ने सीबीआई को सौंपी है जिनके पास ये पेपर पहुंच गया था और करीब 70 ऐसे अभिभावक भी हैं जिनके पास ये पेपर था। तो उनके पास पेपर कैसे पहुंचा, क्या उन्होंने भुगतान किया, हो सकता है सीबीआई एक एक करके इन सभी से भी पूछताछ करे। सुशांत, अब इस बीच एक बड़ा सवाल ये भी है, क्योंकि जहां अभिभावकों के इस प्रश्न पत्र को खरीदने की बात है, तो यानी कि अपने बच्चे के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए इतने बच्चों के भविष्य को खतरे में डाला गया, ये एक बड़ा सवाल। इसके अलावा आपने कहा कि संगठित तरीके से ये जो पेपर है इसको आगे तक पहुंचाया गया है, वो एक महत्वपूर्ण कड़ी इसमें है। तो ये माने कि अब ये जो कड़ी है अलग अलग राज्यों तक जुड़ेगी, जैसे कि हम पिछले दिन से लगातार जिक्र कर रहे हैं। सुशांत, बिल्कुल, कई राज्यों से तार पहले से जुड़ चुके हैं। सीबीआई की टीम ने रेड भी की है, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं गुड़गांव से लेकर नासिक और दूसरी जगह से, और करीब 2 दर्जन जो लोग अभी फिलहाल सीबीआई के कस्टडी में हैं जयपुर एसओजी दफ्तर में, उनमें भी कई महत्वपूर्ण चेहरे हैं। जिन 2 नामों की बात हम कह रहे हैं, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दिनेश की और मांगीलाल की, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इन्होंने अपने बच्चों के लिए ये पेपर खरीदा था और पूछताछ में ये भी पता चला है कि
इससे पहले जो नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ था उसकी गड़बड़ी के तार भी हो सकते हैं इनसे जुड़े हुए हों। उस वक्त भी हो सकता है इन्होंने पेपर कहीं से खरीदा हो, क्योंकि बाकायदा एक पूरा नेटवर्क आपस में कनेक्टेड था। कैसे गुड़गांव का डॉक्टर मांगीलाल और दिनेश को पेपर बेचता है, उसके बाद वो अपने बेटे को सीकर पेपर भिजवाते हैं, वहां से पेपर राकेश के पास जाता है, राकेश कैसे 800 से करीब 1000 स्टूडेंट तक ये पेपर पहुंचा देता है। और ये पेपर 3 मई से काफी पहले की बात है, 3-4 दिन पहले की बात है। तो आप सोच सकते हैं कि कैसे पूरी प्रक्रिया बहुत ही व्यवस्थित और सुनियोजित तरीके से चल रही थी। और हो सकता है कि राकेश ने जिन जिन लोगों को पेपर दिया हो उनसे भी बड़ी कीमत वसूली हो। ऐसा है तो आंकड़ा, ये अमाउंट जो है बहुत बड़े अमाउंट की ओर इशारा कर रहा है। अगर 1000 लोगों से पैसा वसूला गया है तो वाकई आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा अमाउंट इस पेपर के जरिए राकेश ने वसूला। बिल्कुल, सुशांत की पहली जांच में जरूर संकेत मिल रहे हैं, जिस बात का आप भी जिक्र कर रहे हैं। सुशांत, आप हमारे साथ बने रहिएगा, मैं वापस लौटूंगी आपके पास। और अभी सीधा रुख करते हैं, हमारे संवाददाता वीरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र, देखिए सीबीआई की जांच शुरू हो चुकी है और इसी जांच के साथ अब जो कड़ियां हैं वो एक एक करके जुड़ने लगी है, खुलने लगी है। जरा भी अपडेट दीजिए पूरा, सीबीआई जांच के बाद क्या क्या निकलकर सामने आया है। देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से एसओजी की टीम ने जो इस पूरे मामले को लेकर जो खुलासा किया है उसके अंदर कई अहम जानकारियां हैं वो सामने आई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से इस पूरे मामले के अंदर आप देखिए कि जो एक डॉक्टर है जो जमारामगढ़ का बताया जा रहा है, जिसने 25 से 30 लाख रुपए में जो है ये पेपर खरीदने की बात है वो सामने आई है। जिसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें मांगीलाल बिवाल और दिनेश बिवाल का नाम है वो आ रहा है। और इसके अलावा दिनेश बिवाल ने अपने बेटे के लिए जो कह सकते हैं कि ये जो पेपर है सीकर में रहते हुए जो है वहाँ से खरीदा था। और दावा ये किया जा रहा है कि 29 अप्रैल को जो है ये जो कह सकते हैं कि पूरा पेपर है वो इनके द्वारा खरीदा गया था। और इसके साथ ही आपको बता दें कि अभी भी जो है तमाम चीज़ों को लेकर जो है लगातार ये जो आप देखेंगे कि जो एसओजी और जो कह सकते हैं सीबीआई की टीम है वो पूछताछ करती हुई दिखाई दे रही है। और इसके साथ ही अगर आप देखेंगे पूरे इस मामले को लेकर तो आप देखिए कि जिस तरीके से जो ये पूरी ये घटनाक्रम हुआ है इसको लेकर जो है आपने देखा होगा कि राजस्थान के कई इलाकों के अंदर जो है जिस तरीके से इस पेपर को सर्कुलेट किया गया था, क्योंकि आपने देखा होगा कि यश नाम का जो व्यक्ति है जो हरियाणा के अंदर जो कह सकते हैं उसको राजस्थान पुलिस और जो हरियाणा जो क्राइम ब्रांच है उसके द्वारा उसकी धरपकड़ की जाती है और उसके बाद जो है उससे पूछताछ की जाती है। तो राजस्थान के अंदर जिस तरीके से सीकर है या फिर अन्य जगहों पर जिसके द्वारा जो है इस पेपर को बेचा गया था या फिर भेजा गया था उसको लेकर जो है जानकारियां यहाँ पर जुटाई जा रही है। यानी कुल मिलाकर जो है यहाँ पर अब कड़ियाँ जुड़ती हुई दिखाई दे रही है और लगातार कई अहम खुलासे हैं वो होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी वीरेंद्र, देखिए इसमें एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है जिसमें जिक्र किया गया कि अभिभावक ने अपने बच्चे के लिए पेपर खरीदा, बहुत बड़ी कीमत भी इसकी लगाई, लेकिन ये जो सौदागर हैं यहाँ से कड़ी जुड़ती है, ये किसकी शय में और किसके संरक्षण में इतने फल फूल रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। क्या ये माने कि उसको लेकर कुछ बड़े नाम अब सामने आने की उम्मीद है सीबीआई जांच के बाद? देखिए, बड़े नाम जो है वो जल्द ही सामने आएंगे कि किन किन की भूमिका इस पूरे मामले को लेकर जो है भूमिका संदिग्ध रही है। और इसके साथ ही आप देखिए कि जिस तरीके से देहरादून से जो आरोपी राकेश कुमार है मंडवा या जो जिसको जो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो 800 छात्रों तक पेपर पहुँचाने का आरोप है वो लगा है, तो उससे भी जो है लगातार सीबीआई की टीम है वो पूछताछ करती हुई दिखाई दे रही है। जांच एजेंसियों के अनुसार पहले जो है डिजिटल माध्यम से, यानी जो व्हाट्सएप है या सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म होते हैं उनके माध्यम से जो है इस पेपर को सर्कुलेट किया जाता है और फिर बाद में इन जो ये पेपर है वो जो वहाँ के लोकल जो सीकर के आप देखेंगे कि जो इलाके हैं जहाँ पर ये इंस्टीट्यूट रहते हैं या ई मित्र रहते हैं वहाँ पर भी जो है इसकी पेपर होने की सूचना है वो यहाँ पर मिली है। तो उसको लेकर भी यहाँ पर जो है लगातार पूछताछ हो रही है कि आखिर कहाँ पर किन के द्वारा जो है इस पेपर को सर्कुलेट किया गया था और किन लोगों को
जो है ये सर्कुलेट हुआ है। अगर मैं अकेले राकेश की बात करूं, जिसको देहरादून से गिरफ्तार किया है, उसके द्वारा जो है 800 बच्चों को जो है और उनके अभिभावकों को मिलाकर जो है यहाँ इस पूरे पेपर को सर्कुलेट करने की बात है वो सामने आई है। यानी कुल मिलाकर ये बात कही जा सकती है कि ये जो पूरे इस पेपर लीक की जो घटना है उसको जो है केरल और महाराष्ट्र हरियाणा के अंदर रचा जाता है और फिर बाद में जो है उसको अंतिम प्रारूप देने के लिए जो है राजस्थान को जो कह सकते हैं कि बदनाम करने के लिए या फिर राजस्थान के अंदर पेपर लीक करने की बात को लेकर जो है उस पूरी जो कह सकते हैं कि घटना को घटित करने के लिए जो है ये आरोपी पूरी ये नाट्यक्रम हैं वो रचते हैं। और इसके साथ ही आपने देखा होगा कि जिस तरीके से इस पूरे मामले के अंदर जिस तरीके से जो अलग अलग जगहों से, चाहे जयपुर ग्रामीण की बात कीजिए या फिर आप देखें कि सीकर की बात कीजिए, झुंझुनू की बात कीजिए, हरियाणा के गुरुग्राम की बात कीजिए या फिर अन्य जो इलाके हैं देश के वहाँ की बात कीजिए, अलग अलग जगहों पे जो है सीबीआई की टीम है वो मौके पर पहुंच रही हैं। तमाम लोगों से जिनको डिटेन किया गया है उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। अभी की अगर मैं बात करूं एसओजी कार्यालय की, तो एसओजी मुख्यालय के अंदर जो है यहाँ पर सीबीआई की टीम है वो कल रात से ही डेरा जमाए हुए हैं। और इससे पूर्व के अंदर हमें ये भी सूचना मिली है कि पिछले 4-5 दिन से ही जो है लगातार सीबीआई के आला अधिकारी हैं वो एसओजी के मुख्यालय के अंदर लगातार पहुंच रहे थे और उनके द्वारा जो है इस पूरे घटनाक्रम का विवरण है उनसे लिया जा रहा था। मिनट टू मिनट जो कह सकते हैं कि इस पूरे जो कह सकते हैं कि जब पेपर लीक को लेकर जो है जानकारियां हैं वो सीबीआई के आला अधिकारियों के द्वारा जुटाई जा रही थी। और अब जाकर जैसे ही कल जो है इस परीक्षा को रद्द करने की बात सामने आती है तो उसके बाद जो है पूरी घटना है वो आम लोगों वीरेंद्र डिटेल दीजिए। अभी सीबीआई को एसओजी ने वीरेंद्र सीबीआई को एसओजी ने जैसे ही मामला हैंडओवर किया है पिछले कल, अब जरा थोड़ी सी जानकारी दीजिए कि सीबीआई की जांच की आंच कहां-कहां, किन-किन ठिकानों पर, किन-किन जगहों पर पहुंच रही है, कहां से शुरुआत सीबीआई ने की है और आगे किन-किन चीजों को लेकर ये जांच है वो बढ़ेगी। वीरेंद्र देखिए, इस पूरे मामले को लेकर जो है एसओजी ने ये पूरा केस है वो सीबीआई को हैंडओवर कर दिया है। और इसके अंदर आप देखिए कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि सीकर का नाम आ रहा है जहां पर जो कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जिन बच्चों को अभिभावकों के द्वारा जो है ये पेपर खरीदा गया था उनको भी जो है डिटेन करने का काम है वो यहाँ पर एसओजी के द्वारा किया गया था, तो वहाँ पर भी जो है सीबीआई की टीम पहुँच रही है। इसके अलावा आप देखिए कि चाहे देहरादून की बात कीजिए, जो केरल की बात कीजिए या फिर महाराष्ट्र के नासिक की बात कीजिए, हर जगह पे जो है सीबीआई की अलग अलग टीमें हैं वो पहुँचती हुई दिखाई दे रही है। और राजस्थान के अगर मैं बात करूँ तो राजस्थान के अंदर जो है एसओजी मुख्यालय के अंदर जो है लगातार कल देर रात से ही जो है कह सकते देर शाम से ही जो है यहाँ पर